पतरा ही राम जी का पातर करिया हे रामा, पतरा ही राम जी का, पतरा ही राम जी के पातर करिया हे रामा, बचपन के तूरल दहिया, बचपन के तूरल दहिया, जूटल ना कमरिया हे रामा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, बड़े भाग्य की बात है कि जिस इंसान के का कोई सहारा नहीं होता है वह इंसान किसी न किसी तरह आगे बढ़ ही जाता है, बस अगर वो मेहनत करता रह जाए तो। उसी तरह एक हमारे साथ मौजूद है लोकगीत कलाकार व बिरहा कलाकार, जो गंगा चैनल पर गाने वाले बुल्लू मस्ताना, विजय लाल यादव और ऐसे बहुत से बिरहा कलाकार जिनको आप यूट्यूब के माध्यम से ही नहीं बल्कि आप टीवी पर भी देखे होंगे। उनके साथ गाने वाली एक गायिका जिनका नाम है काजल कश्यप। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं और वह कैसे इस मंच तक, कैसे आप सिंगिंग लाइन में कैसे अपना काफिला आगे लेकर चल रही हैं, तो उनसे हम रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वाले भाई आपको जी। मैं लोकगीत भोजपुरी बिरहा गायिका काजल कश्यप जी। गुरैनी रकबा की रहने वाली हूँ जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप लोकगीत गाना भी गाती हैं। जी जी और आप बिरहा भी गाती हैं। गाती हूँ। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम कि आप बिरहा भी गाती हैं, बहुत से अच्छे कलाकारों के साथ आपने गाना भी गाया है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा लोकगीत हमारे दर्शकों को सबसे पहले सुनाएं, इसके बाद हम आपके बारे में कुछ जानेंगे। ठीक भाई, सुना देते हैं। केवन रंग मुंगावा, केवन रंग मोतिया, केवन रंगवा हे केवन रंगवा, नदी हो तो हर बीराना, केवन रंगवा। दोस्तों, जैसा देख रहे हैं कि इनकी एक छोटी सी पहली गीत आपने, ये एक चीज़ें अक्सर महिलाएं गाती हैं, तो इनके बारे में अब विस्तार से हम बात करेंगे जी। तो ये बताइए कि आप जो संगीत लाइन में कब से जुड़ी हैं, कितना समय हो गया आपको? ऐसा है मीडिया वाले भाई जी कि हमारी पास मजदूरी थी जी। 2008 में हमारे हस्बैंड जी एक्सपायर हो गए। अच्छा अच्छा। इसके बाद मैं बच्चों के लिए सोची कि मैं क्या कार्य करूं कि हमारे बच्चे पढ़ सके, खा लें। जी जी। जरूरी है जी। मैं भैया चूड़ी बेचती थी, भरसा भी झुकती थी। इसके बाद मैं रात में सोई थी, सोच रही थी कि महंगाई का ज़माना है जी जी। अगर दुकान छोटी से कर दी हूँ तो दुकान से कुछ होने वाला है नहीं। 2009 में मैं सादियाबाद थाने पे एक गुमती रख करके चूड़ी उड़ी का काम करती थी। मैं रात में भैया सो कर के मतलब पति की याद में रो रही थी कि हमारे पति हमको छोड़ के चले गए। पति इस दुनिया में नहीं? नहीं, इस दुनिया में नहीं है। मैं भैया सोची कि हमारे 3 बच्चे हैं, पति हमको छोड़कर चले गए इस दुनिया से, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे मैं बच्चों को कैसे पोषण पालन करूंगी। मैं रात में सोच कर रही थी, रो रही थी। एक बुढ़िया माँ ने बूढ़ी के वेश में आई, सफ़ेद साड़ी पहन करके मुझे स्वप्न दिखाई कि बेटा तुम रो मत बिटिया, तुम्हारे पास इतना गुण है, तुम कुछ भी करके जी सकती हो, बच्चों को जिला सकती हो। मैं बुढ़िया माँ से कही, माँ कैसे जी लूँगी बताओ। बुढ़िया माँ कही कि तुम बिरहा गाओ। मैं बोली कि माँ मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे बिरहा गाऊँगी। मतलब आप पढ़ी भी नहीं? नहीं, पढ़ी नहीं हूँ माँ, कैसे बिरहा गाऊँगी बताइए। कहें बेटा तुम्हारा सहारा मैं होंगी। हो सकता है सरस्वती माँ हमारे बूढ़ी माँ के भेष में धर के हमको समझाने के लिए आई थी। मेरे दिल में ये आया तो हमारे बगल में एक हमारे बहनोई लगते हैं, पारस भारती, गौरा के रहने वाले हैं, ये हमारे बगल में रहते हैं ससुराल में। मैं उनसे बोली कि जीजा मेरा मन कर रहा है बिरहा गाने का। वो कहेंगे आप पढ़ी है ही नहीं तो बिरहा कैसे गाएंगी। मैं बोली कि नहीं जीजा मैं गा लूँगी। तो उनके एक बुआ के लड़के गाते हैं, यहाँ के हैं भीमा पार का। तो उनसे बोले कि हमारी एक साली पद में लगती हैं, वो बिरहा गाना चाहती हैं, आप उनको गाना दीजिए, वो गाएंगे। उनको लेकर के वो अपना आए, हमको गाना दिए। इसके बाद उनका गाना तो मैं देखी तक नहीं, फिर एक राजेंद्र भर जी हैं यहाँ के सोफीपुर के कवि, उनको लेकर के आए मेरे घर, तो हमको गाना दिए। बोले बेटा गाना चाहती हूँ? हम कहीं हाँ गुरुजी मैं गाना चाहती हूँ।
इसके बाद वो बोले कि 1-2 गाना सुनाओ, तो भाई शर्म लग रही थी पहली बार। जी आपको, हाँ। जी, लेकिन कहें कि शर्म करोगी तो गाओगी कैसे। फिर इसके बाद भैया मैंने उनको 2-3 गाना सुनाई। तो मैम आपको तो उस समय आप पढ़ना भी नहीं आता था और आप पढ़ी भी नहीं थी, तो फिर आप गाना कैसे याद था या मुझ जबानी सुनाई। अच्छा, याद था? भोजपुरी गाना, कोई गाना आप कह देंगे मैं गा लूँगी। भोजपुरी फिल्म जो भी कहें, धोबी गीत, निर्गुण, सोहर, मैं गा करके सुनाई। बोले कि लड़की की आवाज़ जो बढ़िया है, गाएगी। इसके बाद हमको गाना दिए, सिखाए, मैं अपना गाने लगी। जी। तो जैसा कि बता रही हैं कि ये गीत गाती थी, ऐसी स्थिति इनकी बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, फिर भी इन्होंने आगे बढ़ा है। तो आपको इस संगीत दुनिया में कितना साल हो गया लगभग? 2011 में मैं सीख रही थी। 15 दिन में मैं बिरहा सीखी। सुरावत दिन हमारा पहला मंच था। मतलब कि 15 दिन। देख रहे हैं जैसे कि ये ऐसी गायिका जो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी यह 15 दिन रियाज किया और 16वें दिन मंच पर आ गई। तो पहले साथ आप बताइए कि जो पहला मंच था आपका किसके साथ रहा है? हमारे गुरुजी बाबूराम यादव हैं, उनके पोता रमेश यादव गाते हैं। हाँ। उन्हीं के साथ पहला प्रोग्राम हमारा सिंहपुर में था। बस पहला प्रोग्राम सिंहपुर में था। तो जो उस समय जो गीत गाई थी आप, थोड़ा सा वहाँ उस समय के कोई गीत है आप गुनगुना चाहते तो? जी है। राम तोड़े धनुष सीता ब्याही गई, जब की आई अवध में जनक की लली। खुशनुमाते सुनहरी से शोभित छटा, सारी सरगम लुटाता गली दर गली। गुरु के पत्नी के दिल में जगी भावना, मुँह दिखाई क्या सीता को दूंगी सनम। वस्त ऐसा कोई जो कि हमको मिले, देखी करके जिसे लोग खाए भरम। बहुत खूब। देख रहे हैं दर्शकों, ये गायिका इतनी अच्छे तरह से गा रही हैं। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, चाहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब आपके सामने बैठी हैं यह ऐसी गायिका जो पढ़ी नहीं है, फिर भी इतना अच्छी तरह से गाना गा रही हैं, तो आगे हम बात करते हैं इनसे कि जैसे कि आप पहली बार जब गाना गाई थी और आपने कई ऐसे कलाकारों के साथ भी गाना गाया है, जैसे विजय लाल यादव जी के साथ, बुल्लू मस्ताना जी के साथ। जबकि बुल्लू मस्ताना ऐसे बड़े टीवी कलाकार हैं और उन्होंने गंगा पे बिरहा संग्राम में और भी जैसे कि विजय लाल जी के आप साथ मंच साझा की हैं। जैसे बिरहा का कुछ लाइनें आपको याद है जो हमारे दर्शकों को सुनना चाहिए? बिरहा की कुछ लाइनें बहुत याद है, बोल दे रही हूँ। वीर उदल की चर्चा जमाने में थी, वीर भूमि मोहब्बत कसानी बबर। चूमती थी कदम को विजय मालिका, चमकी तलवार जंग में तूफानी लवर। लोहा बनकर के लोहा से लड़ता रहा, एक औलाद खातिन तरसता रहा। अंग में फूलवरानी को फूल ना खिला, देव की नंदन जियासु बरसता रहा। बहुत खूब। जैसा कि दर्शक देख रहे हैं आप लोग कि अनपढ़ कहा जाए, इन्होंने स्कूल में भी कदम नहीं रखा है, लेकिन इनके जो गले में माता सरस्वती का वास है, बहुत ही कम देखने को लोगों को मिलता है कि एक अनपढ़ जो स्कूल तक भी नहीं गई फिर भी ये अच्छा गीत गा रही हैं, बिरहा गा रही हैं, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ गीत गा रही हैं। तो आपने एक बात कही कि मैं धोबी गीत भी गाती हूँ, तो धोबी गीत का क्या आपने ऐसा स्टूडियो में भी गाना गाया है कि आपका कोई एल्बम भी है? जी हाँ, तो धोबी गीत भानु प्रताप यादव के साथ में मैंने गाई हूँ, इखलाक अहमद के साथ में गाई हूँ, अशोक लाल यादव जो साथ नदिया परवा से गाए हैं उनके साथ 5 गाना हुआ है। फिर इसके बाद अंगद देखें आजमगढ़ का, उनके साथ में ट्रैक पे गाई हूँ, आजमगढ़ के मिला सबका से बेटर। और इसके बाद प्रीतम पाल हैं, उनके साथ में गाई हूँ। और एक हाँ हमारा जो है इंद्रासिनी म्यूजिक से भी गाना मिलेगा आपको। सारी म्यूजिक अगर कहेंगे तो मुझे याद है, बता दूंगी आपको। अच्छा मैम ये बताइए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं बहुत से कलाकारों के साथ गीत गाई हूँ, तो क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल भी चलाती है कि बस ऐसे ही? मतलब कैसेट में गाई हूँ, हमारा चैनल नहीं बना है। पहले के कलाकार है जो कैसेट, जब कैसेट दोस्तों देख रहे हैं आप
जो कैसेट आया करता था, बहुत से जो डीवीडी प्लेयर हुआ करते थे और जो रील वाले कैसेट हुआ करते थे, उस समय की ये कलाकार हैं और ये स्टेज पर अक्सर गाती रहती हैं। इनको आप स्टेज पर बिरहा गाते हुए, लोकगीत गाते हुए, धोबी गीत गाते हुए सुन सकते हैं। कि ये बताइए कि जैसे कि अभी आप फैमिली में कितने लोग हैं इस समय आपके? हमारे टीम में, आपकी फैमिली में कितने लोग? हमारे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, 2 लड़के 1 लड़की। 2 लड़के 1 लड़की। तो जैसे कि आप गा रही हैं, तो क्या आपके परिवार में कोई ऐसा भी बच्चा जो कि जिसको आप तैयार कर रही हो कि मुझे उस बच्चे को अपनी पीढ़ी को ख़त्म नहीं करना है, सिंगिंग लाइन को ख़त्म नहीं करना है? नहीं, गायकी लाइन में तो बच्चे नहीं रहेंगे भैया। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ कि छोटा लड़का डांस वांस करता है। अच्छा। हाँ, अगर जुगाड़ लग जाएगा तो उसको अपनी फिल्मी दुनिया में सोच रहे हैं कि उसको भेज देंगे, किसी का सहारा मिल जाए तो। अच्छा मैम, आप ही आपने गाना सुना रहे, थोड़ा सा अपने कैसेट कोई गाना सुनाइए जो कि आपको बहुत पसंदीदा हो आपको। ठीक है भैया, अगर मीडिया वाले भाई सुनना चाहते हैं तो मैं सुना रही हूँ आपको एक निर्गुण। पतरा ही राम जी का पातर करिए रामा, पतरा ही राम जी का, पतरा ही राम जी के पातर करिए रामा, बचपन के तूरल दहिया, बचपन के तूरल दहिया, जूटल ना कमरिया ए रामा, बचपन के तूरल दहिया। ई तो तर्ज रहे, लेकिन निर्गुण में हमारे कवि जी बड़ी सुंदर भाव लिखते हैं। सुनिए आप, अगर सुनना चाहते हैं मीडिया वाली भाई, तो अपनी बीती हुई बात अपनी दुख में बताना चाहती हूँ। अरे बगिया में आग लागल, समझ जाइए कि हमारे बाग में आग लगा है। मैं एक बिरहन अपने पति के विषय में वियोग में बता रही है। कैसे कि बगिया में आग लागल, जरत बाटी कलिया ए रामा, बगिया में आग लागल, बगिया में आग लागल, जरत बाटी कलिया ए रामा, कहाँ गईल बगिया के, कहाँ गईल बगिया के, अरे निरमोही मलिया ए रामा, कहाँ गईल बगिया के। अच्छा मैम, ये बताइए कि मैं अभी कुछ दिन पहले मैं ये सुना था कि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आ रही हैं। जी। तो राजनीतिक क्षेत्र में आप किस दल से, किस दल के नेता हैं? जी, ऐसा है कि हमारा एक मोर्चा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा। अच्छा, भागीदारी संकल्प मोर्चा आपका। हाँ जी। जिसमें 8 दल जुटे हैं। जी। ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बाबू सिंह कुशवाहा। तो ये बताइए कि उस पार्टी का नाम क्या है? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं और उसमें उसी के माध्यम से आप काम कर रही हैं और राजनीति लाइन में आए। तो जैसे कि आप संगीत लाइन में भी आए और फिर राजनीति लाइन में आ गई हैं, तो क्या संगीत लाइन छोड़ देंगी या राजनीति लाइन, या संगीत लाइन चलता रहेगा आपका? संगीत लाइन हमारा चलता रहेगा, ये हमारी बिजनेस है। इसी से हम आगे बढ़े हैं। मतलब संगीत लाइन आपका चलता रहेगा, लेकिन आप जो है कि राजनीतिक पार्टी में आ चुके हैं, जो जन अधिकार पार्टी के साथ। सर, राजनीति अगर मान लीजिए आप करना स्टार्ट किए, तो अगर आपको चुनाव लड़ने की बारी आए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी आपको चुनाव अगर और दिक्कत है कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, तो वोट अगर मान लीजिए, तो कौन से अब किसके लिए आप लड़ना चाहेंगे? विधायक के लिए या किसी और? विधायक ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, गाना भी गाती हैं, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ ये स्टेज शो भी कर चुकी हैं और अब राजनीतिक क्षेत्र में भी आ चुकी हैं और इनका सबसे बड़ा सपना है कि मुझे विधायक बनना है। थोड़ा सा अपना, अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है जिससे हमारे दर्शक आपसे मिल सकें, तो अपना दर्शकों को मोबाइल नंबर बताइए। 7379 40 13 65। दूसरा हमारा नंबर है 89 32 80 94 90। अगर मान लीजिए कि किसी को प्रोग्राम कराना हो सकता है, तो आप जा सकती हैं वहाँ पे। बिल्कुल जा सकती हैं। इसी नंबर पर दोस्तों, इसी नंबर पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिला रहा था एक ऐसी सुप्रसिद्ध कलाकार से, मैं आप लोगों से मिला रहा था जिनके पति नहीं है और एक अनपढ़ होने के बावजूद भी आज बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े कलाकारों के साथ अपना कला को प्रदर्शित करती हैं। तो मैं मिला रहा था उनसे, जिनका नाम था काजल कश्यप। दोस्तों,
ऐसे ऐसे कलाकार हमारे भारत में बहुत छुपे हैं जो स्टेज के मोहताज नहीं हैं, लेकिन वो भी अभी अपने आप को उस तक जगह तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें तथा ऐसी कलाकार को आगे तक ले जाएं। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी।